हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सुमन्स मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जाने से पहले हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ये चैप्टर जो भी है हम इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए क्योंकि इसे हम आगे जाकर और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि कैलकुलस, वहाँ पे भी रिलेशन फंक्शन का यूज आने वाला है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो जो भी रिलेशन फंक्शन हमें क्लास 12 में दिया हुआ है उसे जाने से पहले हमें थोड़ा क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन आना चाहिए। क्लास 11 का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन का। उसके बाद ही हम क्लास 12 का जो भी रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है उसे आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ जल्दी जल्दी से हम क्लास 11 के कुछ बेसिक आइडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्लास 11 में रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन किस टाइप का रिलेशन पढ़ रखा है? जो रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, आपको तो पता होगा। तो एक रिलेशन आर जो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन होता है, तो वो आर किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। अगर एक रिलेशन आर सेट ए से सेट बी तक डिफाइन होता है तो वो किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। तो आप लोगों को तो पता होगा सबसेट किसे कहते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तभी हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसे समझने के लिए। सपोज आई हैव टेकन ए सेट ए जहां पर सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड another set suppose B which has element 3 4 5। ओके, मैं अब एक रिलेशन यहां पर डिफाइन करता हूं R जो कि कलेक्ट करता है वही एक्स वाई। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है सेट में एक्स वाई which belongs to A कार्टेशियन प्रोडक्ट B such that x is less than y। ठीक, मैंने ए सेट लिया है, बी सेट लिया है और एक रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई व्हिच बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन एक्स इज लेस देन वाई। ठीक, तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं आप आराम से बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट आ सकता है यहाँ पर 1 3 बिकॉज एक्स इज लेस देन वाई, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो दिस 1 इज लेस देन 3, सो 1 3 ऑर्डर पेयर आएगा। और कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? 1 4 आएगा। और कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? 1 5। ठीक, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 3 2 4 एंड 2 5। और कौन सा आएगा? 3 3 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज एक्स इज लेस देन वाई बोला है तो 3 3 नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 4 और फाइनल और एक ऑर्डर पेयर आएगा जो कि है 3 5। ठीक, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन के सारे एलिमेंट भी हमने लिख लिए हैं। तो आप सभी लोगों को ये तो पता होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे निकालते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आराम से आप निकाल सकते हो, ये तो हमने सेट में पढ़ रखा है क्लास 11 में। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या क्या आएगा? 1 3 1 4 1 5, नेक्स्ट 2 3 2 4 2 5, फिर 3 3 3 4 और 3 5। ठीक, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो भी एलिमेंट ए कार्टेशियन जो भी एलिमेंट हमारे आर पर आया है, जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कहां पर भी प्रेजेंट है पहले से ही? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पर प्रेजेंट। तो हम यहां कह सकते हैं दिस आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो हमने यही रिलेशन ही पढ़ा था क्लास 11 में। अगर ए सेट से बी सेट तक अगर रिलेशन डिफाइन होता है तो हर समय वो किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। ठीक, और इसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम और भी छोटे छोटे चीजें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डोमेन ऑफ रिलेशन। व्हाट इज डोमेन ऑफ ए रिलेशन? डोमेन ऑफ ए रिलेशन दैट इज डिनोटेड एज डोम आर। रिलेशन का डोमेन उसे डोम आर डिनोट करते हैं। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं? डोमेन ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं? डोमेन ऑफ ए रिलेशन इज ए सेट जहां पर वही सब एलिमेंट कलेक्ट होने वाले हैं
रिलेशन के हर फास्ट कंपोनेंट का अगर कलेक्ट करें, रिलेशन के ऑर्डर पेयर के जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं उसका अगर फास्ट कंपोनेंट को कलेक्ट करने के बाद जो भी हमें सेट मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। फास्ट कंपोनेंट, मैंने बोला फास्ट कंपोनेंट, व्हाट इज फास्ट कंपोनेंट? फास्ट कंपोनेंट मींस जैसे दिस ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर में दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स को बोलते हैं फास्ट कंपोनेंट और वाई को बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। तो मैंने डोमेन किसे कहा, डोमेन ऑफ रिलेशन किसे कहा, जो कि जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फास्ट कंपोनेंट को कलेक्ट करने से जो भी सेट मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहेंगे। सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशन किसे कहेंगे, अगर जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पास है रिलेशन में उसका अगर सेकंड कंपोनेंट को कलेक्ट करने के बाद जो भी रिलेशन हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन। सो हियर डोमेन ऑफ रिलेशन हमें क्या मिलेगा, आप आसानी से बता सकते हो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या मिलेगा। यहाँ पर फास्ट कंपोनेंट में तो 1 है, और कौन सा एलिमेंट है, 2 भी है, और कौन सा एलिमेंट भी है, 3 है। तो हमारे डोमेन ऑफ दिस आर कितना होगा, 1 2 3, ठीक। और नेक्स्ट रेंज मैंने क्या बोला कि, रेंज मैंने बोला कि अगर जितने भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन का उसका सेकंड कंपोनेंट को अगर हम कलेक्ट करें तो उससे जो सेट हमें मिलेगा उसे ही हम रेंज कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट को कलेक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, सेकंड कंपोनेंट देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड कंपोनेंट को कलेक्ट करके एक सेट कंस्ट्रक्ट करें तो वहां पर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 3 4 5। तो हमें डोमेन और रेंज मिल गया है दिस रिलेशन का। तो डोमेन आया है 1 2 3 एंड रेंज आया है 3 4 5। तो डोमेन और एंड रेंज आपको पता लग गया किसे कहते हैं। नेक्स्ट और एक हमें छोटी सी डिस्कशन करना पड़ेगा जो कि है रिलेशन का, क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें सारे टाइप इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बट उसमें से कुछ कुछ हमें यहाँ पर भी जरूरत आने वाली है। जैसे कि पहले अगर हम स्टार्ट करें तो पहला रिलेशन जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है वो है एम्प्टी रिलेशन। हम यहाँ पर भी क्लास 12 में भी इसे पढ़ने वाले हैं। तो एम्प्टी रिलेशन हमें पता होना चाहिए एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, अगर एक रिलेशन R जो सेट A से सेट B तक डिफाइन हुआ है उसे हम एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, अगर R में कोई भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए। अब अगर R में कोई भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए, दैट इज R इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, फाई। आपको पता होगा फाई किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट। अगर एक रिलेशन R जो एम्प्टी सेट के साथ इक्वल हो जाता है उस समय ही वो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक। और भी हमने इस एम्प्टी रिलेशन का और भी एक सिनोनिम्स था जिसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन को और भी क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन भी इसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन। क्योंकि हमें पता है हम जितने भी हमने सेट पढ़ा है क्लास 11 में उसमें से सबसे छोटा सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट, बिकॉज वहां पर कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम जितने भी सेट पढ़े हैं उसमें से सबसे छोटा सेट फाई ही है। इसलिए इस एम्प्टी रिलेशन को और भी क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट और भी एक रिलेशन हमने पढ़ा था क्लास 11 में जो कि था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, इसे भी हम थोड़ा सीख लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन फिर वही बात, अगर हम एक रिलेशन R लेते हैं जो कि सेट A से सेट B तक डिफाइन हुआ है उसे हम कब यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, अगर R इक्वल टू कितना होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। अगर R पूरा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हो जाए, अगर वो रिलेशन पूरा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हो जाए तभी हम कहेंगे वो रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है R इज सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। अगर रिलेशन अगर होगा तो वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का तो सबसेट होगा। तो आपको पता है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का ही सबसेट है, क्योंकि एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो रिलेशन, अगर रिलेशन
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ सेम हो जाता है, तभी हम कहेंगे वो रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन का भी और एक सिनोनिम्स है जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को और भी क्या कहते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन। क्यों लार्जेस्ट रिलेशन, इसे और भी लार्जेस्ट रिलेशन कहते हैं। लार्जेस्ट रिलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज हमें जितना भी हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर ए से बी तक, वहां से सबसे बड़ा रिलेशन यही मिलने वाला है, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि वो किसका सबसेट होगा, कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। तो इसलिए यहां पर तो वो टोटल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही हो गया है, और उससे तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा अगर होगा तो वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का तो सबसेट ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इसे क्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन भी कहते हैं। इसे आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट और भी एक छोटा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं, जैसे कि और भी एक टाइप हमने पढ़ा था, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए रिलेशन? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, जैसे कि ये एक रिलेशन है हमारे पास R, इसका हम इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इनवर्स बहुत ही आसान सा चीज है इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन उसे ऐसे डिनोट करते हैं, R के पावर -1, इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो भी रिलेशन है वहां पर बहुत सारे ऑर्डर पेयर कलेक्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ दैट रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? हम जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पास मिला है उसे हम क्या करेंगे, पलट देंगे। वही हमें जो भी मिलेगा पलटने के बाद उसे ही इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसे पलटेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, 3 1 4 1, सभी ऑर्डर पेयर को पलट दो, जो भी मिलेगा उसे ही हम इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट 3 2 4 2, फिर 5 2 4 3 एंड 5 3। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन। ये R का इनवर्स है। ठीक, अब हम जो भी यहां पर डिस्कस किए उसे हम लेके अब क्लास 12 का रिलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास 12 के पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो पहला डेफिनेशन हम रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन का डेफिनेशन मैंने लिख लिया है पहले से ही, अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए रिलेशन R डिफाइन ऑन ए सेट ए। क्या लिखा हुआ है, ए रिलेशन R डिफाइन ऑन ए सेट ए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन ए सेट ए? हम जब क्लास 11 के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे वहां पर पढ़ा था कि रिलेशन अगर R ए सेट से कहां पर डिफाइन होता था, बी सेट पर डिफाइन होता था। बट यहाँ पर हम जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो रिलेशन इस टाइप का रिलेशन है, ए रिलेशन R डिफाइन ऑन ए सेट ए। ऑन ए सेट ए मीन्स दैट R डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ। ए से ए पर ही डिफाइन हुआ होगा। ठीक, तो उसे ही कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक, अगर मैंने आगे जाकर कहीं बोलूं तो ए आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट एन, दैट मीन्स R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एन टू सेट एन इटसेल्फ। ठीक, तो हम यहां पर जो भी रिलेशन पढ़ेंगे वो रिलेशन किसी सिंगल सेट पर डिफाइन हुआ होगा। ठीक, तो वो फिर क्या लिखा हुआ है देखो, तो डिफाइन ऑन ए सेट ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो हमने वहां जो पढ़ा था वो वहां पर लिखा था कि R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। किसका सबसेट होता था वहां पर, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता था। बट यहां पर अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें यहां पर, तो ए से बी था, बट यहां पर कहां है, ए से ए। तो ये किसका सबसेट होगा, ऑटोमेटिकली ये किसका सबसेट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा, बिकॉज वहां पर बी के जगह पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, ए। तो हम यहां लिख सकते हैं R इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। वही मैंने यहां पर लिखा है कि रिलेशन R डिफाइन ऑन ए सेट ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक, नेक्स्ट
अब हम इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, धीरे धीरे एग्जाम्पल भी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, बट हम पहले इसके जो भी यहाँ पहला चैप्टर में जो भी डेफिनेशन है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे एग्जाम्पल पर भी आएंगे। तो पहले नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं पहले क्या करता हूं, एक रिलेशन ले लेता हूं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। मैंने एक रिलेशन लिया है आर, जो कहां पर डिफाइन हुआ है, सेट ए पर। दैट मीन्स आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक, तो यहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। तो आप, मुझे तो ये बताना भी पड़ेगा नहीं कि एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, अगर रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, एम्प्टी सेट के, तभी हम कहते हैं वही रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पर बस यही फर्क है कि ये रिलेशन कहां पर डिफाइन हुआ है, सेट ए पर, बट वहां कहां पर डिफाइन होता था, ए से बी तक डिफाइन होता था, बट यहां पर ओनली सिंगल सेट पर डिफाइन हुआ है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ क्या डिफरेंट है उससे, क्लास 11 में। ठीक, तो यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन, तो आप मुझे और कुछ कहना ही नहीं है एम्प्टी रिलेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आप यहाँ पर क्या, यूनिवर्सल रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, आर इज सेड टू बी, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। वहां कितना होता था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्योंकि वो ए से बी तक था, बट यहां पर रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन हुआ है, ए से ए तक। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, अगर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे वही रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। और उसे क्या भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को लार्जेस्ट रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक, अब हम 4 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। जो 4 टाइप के रिलेशन वो हमारे क्लास वो भी चैप्टर 1 के 90% क्वेश्चन वही 4 टाइप के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसलिए ये 4 टाइप आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, और इसका डेफिनेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला उसमें आता है, नेक्स्ट थर्ड में लिखता हूँ वो से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन, डिटेल डेफिनेशन। आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if a comma a belongs to r, a comma a belongs to r, for all a belongs to a। इस सिंबल को फॉर ऑल कहते हैं, फॉर ऑल और फॉर एवरी। ठीक, सो इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल लिखा हुआ है तो उसे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, तो ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अगर सपोज एक सेट हमारे पास है, ए सेट, जिसमें ओनली 1 2 3 3 ही एलिमेंट है, तो अगर हम एक रिलेशन हमारे पास है, उसे हम कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अगर वहां पर 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 1 ऑर्डर पेयर, और कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 2, और कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 3। सेम एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तभी जाकर हम कहेंगे वही रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट फिर अपने से ही रिलेशन बनाना चाहिए, तभी जाकर हम कह पाएंगे उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ए पर 1 2 3 है और 1 1 प्रेजेंट है, ऑर्डर पेयर 2 2 है, मगर 3 3 नहीं है, तब हम वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह पाएंगे। सभी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ए में एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, तभी जाकर हम वही रिलेशन को
रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकेंगे। ठीक, वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, लिख लीजिए डेफिनेशन। आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ if AB belongs to R, then BA belongs to R। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, AB belongs to R, then BA belongs to R। मतलब अगर एक रिलेशन सपोज R में 1 2 प्रेजेंट है तो वहां पर 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम इनवर्स में कह रहे थे, वो जो ऑर्डर पेयर को पलटते थे उस टाइप, अगर हमारे पास 1 2 है उसे पलटने से हमें क्या मिलेगा 2 1, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए वही रिलेशन पे। अगर 3 2 हमारे पास है तो उसे पलटने से क्या मिलेगा 2 3, 2 3 भी वही रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाकर हम कह पाएंगे वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर 2 3 है और हमारे पास 3 2 वो रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है तो हम वो रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कह सकेंगे। नेक्स्ट लास्ट और एक रिलेशन है इस टाइप का, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन फिर आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, अगर वो हमारे रिलेशन में ए बी एंड बी सी प्रेजेंट है तो वहां पर ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए सी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। जैसे कि अगर वहां पर 1 2 प्रेजेंट है एंड 2 3, तो इसका मतलब ये ए बी और ये बी सी। ठीक, तो ए बी और बी सी, तो ए सी क्या बनेगा, यहाँ पर ए सी हमें मिलेगा 1 3। तो अगर ये ए बी एंड बी सी ये दोनों वो रिलेशन में प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा वाला ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए 1 3। अगर 1 3 भी वहां पर प्रेजेंट है तभी हम वो रिलेशन को क्या कह पाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर वहां पर 1 3 प्रेजेंट ही नहीं है तो हम वो रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं कह सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट और भी एक टाइप का रिलेशन है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लीजिए डेफिनेशन। आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव, तीनों हो जाते हैं, तभी हम वो रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो ये जो हमने लास्ट 4 टाइप्स रिलेशन पढ़ा है, इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और उसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा तीनों है, कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं हो पाता है। तो इस टाइप के हम यहाँ पर कुछ में अब रिलेशन लिखूंगा और हम वहां से चेक करेंगे कौन सा रिलेशन कौन से टाइप के कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक, अब हम वही एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब हम वो रिलेशन के डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, वो रिलेशन में से हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक, तो मेरे साथ आइए और यहाँ पर चेक करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए पहले एक सेट दिया है, ए सेट 1 2 3 है जहाँ पर, और यहाँ पर कुछ रिलेशन मैंने लिखा है R1 R2 R3 R7 तक। ठीक, आप सब नोट कर सकते हैं। तो और आपके सुविधा के लिए मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का भी शॉर्टली उसका डेफिनेशन लिख लिया है। तो अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक, तो पहले हम R1 को चेक करते हैं। R1 तो डेफिनेशन क्या था हमारा, रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, यहाँ पर ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, 1 2 3। मैंने कहा था जब रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन के समय कि अगर हमारे पास ए सेट में 1 2 3 है तो हमें ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, सारे एलिमेंट।
अगर एक भी खुद के साथ रिलेट नहीं हो पाता है तो वहां पर हम वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में यहाँ पर 1 1 प्रेजेंट है, 1 1 के साथ रिलेट हुआ है, 2 2 के साथ रिलेट हुआ है, बट हमारे पास और एक ऑर्डर पेयर चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। वो कौन सा वाला ऑर्डर पेयर चाहिए हमें? 3 3, बिकॉज हमें डेफिनेशन कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स यहाँ पर ए पर 1 2 3 प्रेजेंट है, तो हमें 1 1 भी चाहिए, 2 2 चाहिए, और कौन सा वाला चाहिए? 3 3 भी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास 3 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे हम नहीं कह सकते। तो पहला मैं यहाँ पर एक टेबल कर लिया हूँ, आप भी टेबल कर सकते हैं। तो R1 को मैं यहाँ पर एक क्रॉस दे देता हूँ, तो इसे क्या पता चल रहा है कि R1 कौन सा रिलेशन नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट तो रिफ्लेक्सिव देखना बहुत ही आसान है अभी। तो हम सेकंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं देख लेते हैं। सब R1 से R7 तक सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो 1 1 2 2 और 3 3, 1 1 2 2 और 3 3 तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर तीनों है तभी जाकर हम उसे क्या कह पाएंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए R2 में 1 1 प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट से रिलेट हुआ है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो मैं यहाँ एक टिक देता हूं। नेक्स्ट R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, बट यहाँ पर फिर कौन सा वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है? 3 3। तो हमें 3 3 चाहिए तभी जाकर ये क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव, नहीं तो नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं R3 भी R3 भी क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट R4 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? आप पॉज करके चेक करिए, फिर वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं। तो नेक्स्ट R4 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 देखिए, 2 2 भी प्रेजेंट है, और कौन सा वाला प्रेजेंट है? 3 3। तो R4 भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट R5 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? वो तीनों ही प्रेजेंट है, तो R5 भी वो कौन सा वाला है? रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट R6 1 1 2 2, बट फिर कौन सा वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है? R6 में 3 3 प्रेजेंट नहीं है, तो R6 भी कौन सा वाला रिलेशन नहीं हो सकता? रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो यहाँ फिर मैं एक क्रॉस देता हूं R6 में। नेक्स्ट R7 में तो 1 1 भी प्रेजेंट नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 कोई सिंगल भी हमें जो ऑर्डर पेयर चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई एक भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली R7 कह सकते हैं ये कौन सा वाला नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता ये। ठीक। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में क्या बोल रहा था हमें डेफिनेशन? मैंने यहाँ पर फिर नोट डाउन किया है। अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए? बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक। तो मतलब अगर हमारे पास 1 2 है तो उसे पलटने से जो मिलेगा वो भी वही रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम उसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो हर ऑर्डर पेयर के पलटने से जो भी हमें मिलेगा वही ऑर्डर पेयर भी वो रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर हम वही रिलेशन को सिमेट्रिक कह सकेंगे। तो 1 1 को पलटने से 1 1 तो ठीक है, उसका पलटने से जो भी ऑर्डर पेयर है वो है। 2 2 का पलटने से 2 2 है। यहां पर देखिए 1 2 को अगर पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 1। बट देखिए यहां पर 2 1 प्रेजेंट ही नहीं है। कौन सा? R1 में 2 1 प्रेजेंट नहीं है। फिर ऐसे ही 2 3 का 3 2 भी प्रेजेंट नहीं है। हमें तो डेफिनेशन में कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए। एक भी अगर ए बी के लिए बी ए नहीं है तो हम उस टाइम उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 ए बी के लिए बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वाला हो नहीं सकता? सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता। तो इसे मैं एक क्रॉस लगा लेता हूं। फिर नेक्स्ट आइए R2 पर। अब पॉज करके आप चेक कीजिए R2 सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 1 को पलटने से क्या मिलेगा? 1 1 ठीक। 2 2 को पलटने से 2 2 वो भी प्रेजेंट है। 3 3 को पलटने से 3 3 वो भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट 1 2 को पलटने से हमें क्या मिलना चाहिए? 1 2 को पलटने से 2 1 प्रेजेंट है कि नहीं है। बट वहां पर क्या हो रहा था पहले केस में? 1 2 को पलटने से 2 1 चाहिए, बट
यहाँ पर 2 1 प्रेजेंट ही नहीं था, इसलिए हम R1 को सिमेट्रिक नहीं कह पाए। बट R2 में 1 2 का अगर हम पलटेंगे तो 2 1 वो वहां पर प्रेजेंट है, तो हम कह सकेंगे R2 इज सिमेट्रिक। ठीक, नेक्स्ट R3 सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए 1 1 2 2, 1 1 को पलटना तो क्या पलटेंगे तो फिर वही सेम मिलेगा, तो उसे जरूरत नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो डिफरेंट में नहीं होगा, डिफरेंट वाला को आपको देखना है, उससे पलटने से जो मिल रहा है ऑर्डर पेयर वो है कि नहीं, वही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि 1 3 को अगर पलटेंगे तो हमें क्या चाहिए, 3 1, 3 1 प्रेजेंट है क्या वहां पर, 3 1 तो वो रिलेशन में मिला है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कह सकेंगे दिस R3 ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक ड्यू टू कौन सा वाला प्रेजेंट नहीं है, कौन सा ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है, 3 1। अगर वहां पर 3 1 हम लिख लेते हैं तो हम कह सकेंगे R3 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। बट हमारे पास तो 1 3 का 3 1 पलटने से 3 1 मिलता है और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकेंगे R3 इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, नेक्स्ट R4 पे फिर देखो R1 1 2 2 सेम वाला को पलटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला कि आप अगर चेक करना चाहो तो सिर्फ डिफरेंट वाला जो भी ऑर्डर पेयर है उन्हें चेक करो और देखो कि वहां उसे पलटने से जो भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है वो वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है वो तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 1 2 को पलटने से 2 1 प्रेजेंट है, 1 3 को पलटने से 3 1 प्रेजेंट है, 2 3 को पलटने से 3 2 प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पर सभी ए बी के लिए हमें क्या भी मिल रहा है, बी ए मिल रहा है, तो हम कह सकेंगे R4 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक, नेक्स्ट R5, यहाँ पर फिर देखिए जो भी ए बी है सब ए बी का बी ए है कि नहीं, यहाँ पर तो सेम है, सेम को पलटने से वही खुद ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ R5 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट R6, सबको पलटो, फिर 1 1 को पलटने से 1 1 मिलेगा, ठीक, 2 2 को पलटने से 2 2, तो मैंने कहा था कि डिफरेंट वाला को ही चेक करना है, सेम वाला को चेक करके टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक, 1 2 को पलटने से क्या मिलेगा, 2 1, तो हम R6 भी हमारे सभी ए बी के लिए बी ए मिल रहा है R6 पर, तो हम R6 भी क्या है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट R7, वहां पर दो ही ऑर्डर पेयर है और 2 3 को पलटने से 3 2 होता है, 3 2 को पलटने से 2 3 होता है, तो हर ए बी के लिए बी ए वहां पर भी प्रेजेंट है, तो हम R7 को भी क्या कह सकेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट अब आएंगे हम ट्रांजिटिव। ये थोड़ा ध्यान देने वाली रिलेशन है जिसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन को, तो ध्यान देके देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम चेक करेंगे ए बी, हर ए बी और हर बीसी के, ए बी बीसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर मैं लेता हूं ए बी 1 1, ठीक, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती इस यहाँ पर करते हैं ए बी बी सी लेने में, तो ध्यान देके देखिए मैं ए बी बी सी कैसे लेता हूँ। तो ए बी अगर मैं लेता हूँ 1 1, तो बीसी हमारे बीसी में क्या क्या ले सकता हूँ वो पहले देखना पड़ेगा। अगर ए बी में 1 1 लेता हूँ तो बी यहाँ पर कौन सा वाला है, 1, तो 1 जिसके साथ रिलेट होगा वही ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा डेफिनेशन के में बोल रहा है कि ए बी एंड बी सी, तो मैं 1 1 अगर ए बी लेता हूं तो बी सी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 2 ले सकते हैं, और एक भी चॉइस है 1 1 खुद ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये ए बी लेते हैं फिर बी सी यहाँ पर 2 3 ले जाते हैं, बट डेफिनेशन में तो बोल रहा है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पर बी कौन सा वाला है, बी तो 1 है, तो 1 जिसके साथ भी रिलेट होगा उसे हम बी सी ले सकते हैं। और आप ए बी 1 1 लोगे और बी सी 2 3, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको बी क्या है वो ध्यान देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप बी सी लोगे। ठीक, तो हम ए बी 1 1 लेते हैं और बी सी 1 2 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी 1 1 बी सी 1 1, तो 1 2, तो एसी कौन सा वाला एसी मिलेगा, एसी हमें मिलेगा 1 2। 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं, 1 1 1 2 लिया और एसी हमें मिला क्या,
1 2 वो तो प्रेजेंट है, तो ये डेफिनेशन तो यही बोल रहा है अगर ए बी बी सी है तो वहां पर कौन सा वाला प्रेजेंट होना चाहिए, ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें इस ए बी इस बी सी के लिए ए सी मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिटिव हो गया, हमें सारे ऐसे ए बी और बी सी चेक करना पड़ेगा, सबके लिए हमें ए सी फिर मिलना चाहिए। ठीक, तो फिर हम ए बी और एक ए बी लेते हैं, और एक ए बी जैसे कि हम ले लेते हैं 2 2 2 2 2 2 के साथ हम क्या ले सकते हैं, अगर 2 2 मैंने ए बी लिया तो बी सी में 2 3 ले सकता हूं। एक स्टूडेंट आप में से एक कहेंगे सर 2 2 आप एक एक भी ले सकते हैं कि नहीं? हाँ 2 2 भी ले सकते हैं, बट सेम के साथ सेम लेना बेवकूफी है। ऐसे ऐसे आप लेकर टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि आप अगर सेम के साथ डिफरेंट वाला लीजिए, क्योंकि सेम के साथ अगर ये बी और इसे सी लेते हैं ए सी फिर 2 2 मिलेगा, तो वो करने का कोई भी मतलब ही नहीं है। तो इस टाइप का सेम के साथ सेम बीसी ने ए बी बी सी लेके चेक मत कीजिए। तो अब चेक करते हैं इसके ए बी बी सी के लिए ए सी मिलता है कि नहीं। तो ए बी बी सी यहाँ पर देखिए ए सी कौन सा है, ए सी हम ए सी मिल रहा है 2 3, ए सी मिल रहा है 2 3। तो यहाँ पर हमारे हम जो ए बी बी सी लिए उसके लिए ए सी कौन सा मिल रहा है 2 3, वो तो वहां प्रेजेंट है। तो इस ए बी और इस बी सी के लिए जो भी एसी मिल रहा है वो भी आर पर प्रेजेंट है। ठीक, मतलब ट्रांजिटिव का कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम कब कह पाएंगे ये ट्रांजिटिव है, जब हर ए बी हर बीसी के लिए एसी मिलना चाहिए। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ए बी और ऐसा बीसी मिलता है मुझे जिसके लिए एसी नहीं है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट, बट यहाँ पर एक बात आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा यहाँ पर देखो सेम के साथ जब हम डिफरेंट वाला ले रहे हैं, सेम मतलब 2 2 एक सेम वाला है, सेम के साथ जब डिफरेंट वाला ले रहे हैं तो एसी डिफरेंट ही आ रहा है। अभी हमें प्रीवियस में भी क्या था, जब 1 1 के साथ 1 2 लिए तो फिर एसी क्या मिला 1 2। तो सेम के साथ डिफरेंट, तो ये एक ट्रिक है। तो आप जब भी ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो सेम के साथ अगर डिफरेंट लेते हो तो हर समय क्या हमें मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो आप उसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है सेम के साथ डिफरेंट। ठीक, तो अगर ट्रांजिटिव का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव अगर ए बी बी सी के लिए एसी नहीं मिलता है, वो कौन सा केस में नहीं मिलता है, जब दोनों ए बी बी सी डिफरेंट वाला केस। डिफरेंट वाला केस मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर और भी मैं एक ए बी बी सी लेता हूं, जैसे कि ए बी अगर 1 2 लेता हूं तो बी सी में 2 3 ले सकता हूं कि नहीं। अगर हम ए बी 1 2 लेते हैं तो बी सी हम 2 3 ले सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर देखिए एसी कौन सा वाला एसी मिल रहा है, हमें एसी मिल रहा है 1 3। एसी क्या मिल रहा है 1 3। अगर 1 2 ए बी और बी सी 2 3 लेते हैं तो एसी हमें मिल रहा है 1 3, बट 1 3 यहां पर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब हम कह सकेंगे कि ये कौन सा रिलेशन नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव, बिकॉज यहाँ पर हमें ऐसा ए बी और ऐसा बी सी मिल गया है जिसके लिए हमारे पास एसी है ही नहीं। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ये रिलेशन कौन सा वाला नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो ट्रांजिटिव में हमें क्रॉस लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें चेक करना है, जब भी ट्रांजिटिव चेक करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम सेम वाला में चेक मत करना है, और सेम डिफरेंट वाला में भी ए बी बी सी चेक करना नहीं है। चेक करना अगर है तो वो डिफरेंट ए बी बी सी वाला में चेक करना है। डिफरेंट ए बी बी सी मीन्स जैसे इसे मैंने 1 2 के साथ 2 3, ये दो डिफरेंट, 1 2 एक मीन्स सेम वाला, ये वाला एक सेम है। जैसे 1 2 के साथ 2 3 तो दोनों डिफरेंट है। वो डिफरेंट मतलब ये नहीं कि 1 2 के साथ में 3 1 नहीं ले सकता, बिकॉज ए बी और बी सी बी जिसके साथ रिलेट होगा वही ले सकते हो। ठीक, तो हर समय हम ट्रांजिटिव जब भी चेक करेंगे तो डिफरेंट वाला में ही हम चेक करेंगे। अगर डिफरेंट वाला जो भी ए बी बी सी है उसके लिए एसी मिल रहा है तो वो जरूर ट्रांजिटिव होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड R2 पे। R2 पे सेम वाला में मैं चेक ही नहीं करूंगा, जस्ट डिफरेंट वाला में चेक करूंगा। तो डिफरेंट वाला जो है हमारे पास 1 2 और 2 1 है। तो 1 2 और 2 1 में अगर हम चेक करेंगे
अगर ए बी हम 1 2 लेते हैं और बी सी 2 1 लेते हैं, ले सकते हैं हम इसे ए बी अगर 1 2 और बी सी 2 1 ले सकते हैं, बिकॉज बी जिसके साथ रिलेटेड 2 जिसके साथ रिलेट होता है, तो 1 2 और बी सी अगर 2 1 लेते हैं तो ए सी हमें क्या मिलेगा 1 1 1 1 प्रेजेंट है कि नहीं है हमारे पास 1 1। ठीक, और एक ए बी और बी सी लेते हैं, जैसे पहले ए बी 2 1 लेते हैं और बी सी 1 2 लेते हैं। ठीक, ये भी ले सकता हूं मैं ए बी बी 2 1 एंड बी सी 1 2, तो ए सी हमें क्या मिलेगा 2 2, वो भी प्रेजेंट है यहाँ पर, आगे नहीं। तो अब हमें यहाँ पर और सेम वाला में आप चेक ही मत करो, बिकॉज सेम वाला में होता है हर समय ए बी बी सी के लिए ए सी मिल जाता है, तो सेम वाला में चेक ही मत करो। चेक करना है तो सिर्फ डिफरेंट वाला में ही चेक करो। तो हमें यहाँ पर ये रिलेशन क्या भी मिल रहा है, ट्रांजिटिव भी मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक टिक देता हूं। नेक्स्ट R3 आप वीडियो पॉज करके चेक करो कि R3 ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो डिफरेंट वाला ओनली एक ही है, तो इसे अगर ए बी ले तो बी सी किसे ले, तो यहाँ पर बी सी हमें मिल ही नहीं पा रहा है। अगर हम डिफरेंट, मैंने ट्रिक बताया कि डिफरेंट वाला के साथ आप बी सी लो, वहां पर अगर ए सी नहीं मिलता है तो तभी हम कहेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बट यहाँ पर डिफरेंट वाला तो एक ही है, तो इसके साथ और किसी को ले ही नहीं सकते, तो हमें टेंशन ही लेना नहीं है। अगर ए बी के साथ बी सी ले पाते तभी हम चेक करते कि ए सी है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ए बी हम 1 3 लेते हैं तो बी सी हम तो किसी को ले ही नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों है। अगर ले ही नहीं सकते ए बी, और हमारे डेफिनेशन तो यही बोल रहा है कि ए बी एंड बी सी होना चाहिए आर पे, ए बी एंड बी सी दोनों आर पे पहले प्रेजेंट होना चाहिए। और मैंने एक ए बी 1 3 लेता हूं और बी सी 2 1 ले लेता हूं, 2 1 तो है ही नहीं, यहाँ पर 3 1 है ही नहीं। अगर मैं ए बी 1 3 लेता हूं, बी सी 3 1 में नहीं ले ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर 3 1 प्रेजेंट ही नहीं है। ये डेफिनेशन ही कह रहा है कि ए बी एंड बी सी वहां पर पहला प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर हम एसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेक ही करना नहीं है ये थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर सभी ए बी और सभी बी सी के लिए एसी मिलेगा। आप ये 1 by 1 अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट R4 भी मैं स्किप कर रहा हूं, आप चेक करिए, ये ट्रांजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये अगर ध्यान दे के आप अगर इसे देखोगे तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंट वाला आप ए बी बी सी ले लीजिए, जैसे मैं एक ले लेता हूँ, ए बी सपोज 1 2 लेता हूँ और बी सी सपोज 2 3 लेता हूँ, तो ए बी ये बी सी, ए सी क्या मिलेगा 1 3 प्रेजेंट है। ठीक, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज और एक लेता हूँ 2 3 ए बी लेता हूँ और बी सी सपोज लेता हूँ 3 2, तो ए है 2 एंड बी 3 एंड सी 2, ए सी 2 2 2 प्रेजेंट है। ठीक, तो जितना भी डिफरेंट वाला ऑर्डर पेयर है आप उसे ए बी बी सी लेके चेक कर सकते हो, सबके लिए हमें एसी मिलेगा। तो ये कौन सा, ये भी कौन सा है, ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट R5 यहाँ पर फिर ओनली सेम वाला है, मैंने कहा था सेम वाला जितना भी है वहां पर ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई करता है। पर हर ए बी और हर बी सी के लिए है हमें एसी जरूर मिलेगा अगर सेम वाला है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा था 2 2 के साथ 2 2 लेना, ये कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ए बी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो ए सी भी 2 ही मिलेगा। ठीक, तो इसलिए ट्रांजिटिव चेक करना R5 में भी जरूरत नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव है। ठीक, R5 भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट R6 व्हाट अबाउट R6 ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए ठीक से, ए बी सी के लिए है कि नहीं। तो हम क्या करें, जस्ट डिफरेंट वाला को देखें, तो 1 2 और 2 1 अगर ए बी बी सी लें तो ए सी क्या मिलेगा हमें 1 1 प्रेजेंट है। ठीक, अगर 2 1 ए बी लेते हैं और बी सी 1 2 लेते हैं तो ए सी क्या मिलेगा 2 2, वो भी प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। R6 ऑल्सो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट R7 ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको देखते ही पता लग रहा हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर अगर ए बी 2 3 लेता हूं और बी सी अगर 3 2 लेता हूं तो ए बी और बी सी और ए सी हमें क्या मिलेगा 2 2,
और आप यहाँ देख सकते हैं 2 प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा वाला नहीं हो सकता, कभी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो हमने सारे चेक कर लिए। तो इसमें से हमें ध्यान से देखने पे ये भी पता लग रहा है कि R2, R4 एंड R5, R2, R4 एंड R5, ये तीनों जो रिलेशन है वो तीनों हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और हमने पढ़ा था अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो तब हम वो रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास 3 रिलेशन ऐसे मिले हैं, R2, R4 और R5, वो तीनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो अभी जितने भी हमने रिलेशन देखा इसमें से ये जो 2 रिलेशन मिले हैं R4 और R5, R4 तो आपको पता है ये यूनिवर्सल रिलेशन है, इसे हम और यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो R4 को लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है इससे बड़ा रिलेशन तो इस सेट में डिफाइन ही नहीं हो सकता, ठीक। तो इसे हम क्या भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दी सेट ए। ये सेट ए में जो जहां पर 1 2 3 प्रेजेंट है, इसका सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, इससे बड़ा हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिख सकते। और सबसे छोटा रिलेशन R5 है, बिकॉज हमें रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो मतलब कि 1 1 2 2 3 3 हमें अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, हम जैसे भी इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ए सेट में ढूंढे तो हर इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 1 2 2 एंड 3 3 तो जरूर होगा। मतलब कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन में एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो प्रेजेंट निश्चय होगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर तो हम ये भी ऑब्जर्व करके ये भी कह सकते हैं दिस R5 इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इससे हम छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिख सकते, ठीक। तो मैं नेक्स्ट तो आप यहाँ पर हमारे बुक में भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये भी आप इस टाइप का एग्जाम्पल आप वहां पर भी लिख सकते हो। तो वहां पर बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको 0 मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट R2 लिख लेते हैं वहां पर एग्जाम पे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि डेफिनेशन में हमें जो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन बोल रहा है वो बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर आप ए लिखोगे ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन का मीनिंग ही कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर कहीं पर ऐसा गिव एन एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप पहले ए लिखिए, उसके बाद ही एग्जाम्पल दीजिए। बिकॉज अगर हम ए लिखेंगे ही नहीं तो वहां पर वो टीचर कैसे उसे पता लगे कि आप कौन सा वाला ए वहां पर लिए हो जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जब भी अगर एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल पूछता है पहले ए लिखो, बाद में उसका रिलेशन लिखो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।